नमस्कार। क्या आप दारू पीते हैं? आप नहीं तो आपके कोई तो अपने पीते ही होंगे, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर निधि और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने अस्पताल की एक कहानी, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसकी ज़िंदगी दारू का अति सेवन करने की वजह से खराब हो गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पेशेंट का नाम है विवेक जी। विवेक जी एमपी भोपाल के हैं और इनके परिवार में इनकी 2 छोटी बेटियां, इनकी पत्नी, इनके 2 छोटे भाई और माता पिता, इतने लोग हैं। विवेक जी हमारे अस्पताल में 2 शिकायतों को लेकर आए थे। पहली शिकायत थी पेट में तीव्र गति का दर्द, जो पेट के ऊपरी हिस्से में था, पीछे पीठ की तरफ दौड़ता था, खाना खाने के बाद और बढ़ जाता था। और दूसरी शिकायत थी उल्टियाँ। खाना खाने के तुरंत बाद इन्हें उल्टी होती थी और उल्टी पेट दर्द के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसके अलावा इनकी जो वाइफ है, जो पत्नी है, इन्होंने और 2 शिकायतें दी। पहली शिकायत, इन्हें रात में नींद नहीं लगती थी और दूसरी, इन्हें ऐसा मानसिक रोग हो गया था कि इन्हें लगता था कि अगर ये चिल्लाएंगे नहीं, चिल्ला कर बात नहीं करेंगे, डांट कर बात नहीं करेंगे, तो इनकी बात कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं इनके दर्द को कोई। तो ये पेशेंट जो है, ये हमारे अस्पताल में भर्ती हुए, इनका इलाज किया गया और इन्हें पैनक्रियाटाइटिस नाम का बीमारी जो है वो निदान किया गया। इन सब का जो कारण था वो था दारू का अति सेवन। अभी ये 36 साल के थे और जायज़ सी बात है कि 14-15 साल से ये पी रहे थे, मतलब जब 21-22 साल के होंगे तब से ये शराब का सेवन कर रहे थे। और शुरुआती दौर में, मतलब जब ये 21 या 22 साल के होंगे, तब से अचानक से दारू का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं रहा होगा। पहली बार इंसान जो है वो ट्राई करता है, उसके बाद कोई ऐसा दौर आता है कि, या कोई ऐसा वक्त आता है कि उस वक्त से हम ज़्यादा शराब लेना जो है चालू कर देते हैं। तो जो विवेक जी थे, उनकी कहानी आज हम सुनेंगे और सीखेंगे कि ये जो चीज़ है, जो मज़ा है, जिसे आप लोग नाम देते हैं शराब, वो किस तरह से कर सकती है आपकी ज़िंदगियाँ खराब। तो जो विवेक जी थे, 21 या 22 साल की उम्र में पीयर प्रेशर, मतलब दोस्ती और यारी के जो मज़े रहते हैं उस दौर में, कि दोस्तों ने कहा तो पी लिया, ट्राई करके देखा, इस तरह से जो है शराब पहली बार उन्होंने टेस्ट की थी, जाना था वो चीज़ क्या होती है। और फिर उसके बाद जो है हमेशा जब दोस्त लोग मिलते थे तो 2 या 3 बार हफ्ते में, कम मात्रा में, मतलब जैसा उन्होंने मुझे बताया 90 ml तक ज़्यादा से ज़्यादा वो पीते थे। तो इस तरह से दिन, महीने, साल गुजर गए। 2017 जब था, तब उनकी जो माताजी थी, उन्हें पेट का कैंसर जो है वो निदान हुआ। और जब परिवार में किसी को कैंसर निदान होता है, और सबको पता है कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर हो जाने के बाद पेशेंट की जो ज़िंदा रहने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। तो 2017 में इनकी माताजी को कैंसर हुआ। उस प्रेशर के साथ फिर घर के सब लोग जो थे वो जीने लगे। साल बीत गए कुछ, और 2020 में उनकी माताजी का कैंसर के कारण निधन हो गया। अभी हम सबको याद है कि 2019 में दिसंबर में कोरोना ने अपना रौद्र रूप दुनिया के सामने धारण कर लिया गया था। और हर परिवार जो है किसी न किसी तरह से इस इन्फेक्शन से, कोविड-19 इन्फेक्शन से ग्रसित हुआ है। हर किसी ने उस दौर में जो तकलीफ़ हुई है वो सही है, और उसी में से एक था विवेक जी का परिवार। तो जो विवेक जी के छोटे भाई थे, उन्हें, जो दूसरे नंबर के छोटे भाई थे, उन्हें 2021 में मई में कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ। सीवियर किस्म का इन्फेक्शन था। 1 महीने तक जो थे वो अस्पताल में रहे उनके भाई, ठीक हुए, वापस आए। लेकिन 15 दिन बाद ब्लैक फंगस, एस्परजिलोसिस नाम का एक फंगस है जो बॉडी में फैल जाता है, और कोविड-19 में इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है,
उसमें ये फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से वो बच नहीं पाए और जो विवेक जी के दूसरे भाई थे, छोटे भाई, वो चल बसे। सॉरी। तो 2 साल के अंतराल में परिवार से दो लोगों का चले जाना, है ना, ये बहुत दुख की बात थी। और विवेक जी को जायज़ सी बात है, बहुत मानसिक तनाव उस दौर में हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस मानसिक तनाव या इस दुख का जो उपाय है वो शराब में खोज लिया। और वो इतना शराब पीने लगे अपने भाई की मृत्यु के बाद कि उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होता था कि दिन है या रात है। वो खाना नहीं खाते थे, कई दिनों तक घर नहीं आते थे, और जो उनकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी वहीं पर वो सो जाते थे दोस्त के साथ। और इस तरह से जो है कुछ महीने बीत गए। तो मई के बाद जून में उनकी भाई की डेथ हुई थी, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इसी तरह से चलता रहा। बिल्कुल भी खुद का ख्याल नहीं रखते थे। जब नवंबर और दिसंबर आया, इन 2 महीने के अंतराल में उन्हें पेट में हल्का हल्का दर्द जो है वो शुरू हो गया था। अभी दर्द हल्का होने की वजह से उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और वो काम पे जाया करते थे और आया करते थे। शराब का सेवन भी वैसा ही था। लेकिन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से जनवरी के पहले हफ्ते में उन्होंने हॉस्पिटल में विजिट दी, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हुआ है। अभी पैंक्रियाज नामक एक अवयव जो है वो हमारे शरीर में पेट में ऊपरी साइड में होता है, ऊपर के हिस्से में करेले जैसा होता है दिखने में। और 2 इम्पॉर्टेंट काम जो वो करता है, उसमें से पहला काम है कि जो हम खाना खाते हैं उसे अच्छे तरह से पचाने के लिए कुछ केमिकल्स वो छोड़ता है जो बहुत ज़रूरी होते हैं खाने का पचन अच्छे से हो इसके लिए। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का शुगर लेवल है, जो शुगर की मात्रा है, उसे कंट्रोल में रखना। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट काम वो करता है। तो ये पैंक्रियाज जो है उसका इन्फेक्शन विवेक जी को हो गया था। और अक्यूट इन्फेक्शन मतलब कुछ समय के लिए ही रहने वाला ये इन्फेक्शन था उनके बॉडी में, जो डॉक्टर ने उन्हें बताया था। उनका इलाज कराया गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि इसके बाद दारू का सेवन नहीं करना है, हानिकारक है आपके लिए, और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया गया। वो घर आए। जायज़ सी बात है कि दर्द इतना उठा था कि वो डर गए थे उस दर्द की तीव्रता को देख, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं शराब नहीं पीऊँगा। तो ये डिसीजन के साथ 2 या 3 महीने अच्छे से गुजारे। काम करने जाते थे, वापस आते थे। घर परिवार में खुशियों का माहौल थोड़ा आना चालू हुआ था। सब अच्छा हो रहा था अभी, क्योंकि 2 साल से बहुत कुछ सहा था इनके परिवार ने, इन्होंने खासकर। और इस तरह से 2-3 महीने गुजर गए। लेकिन इन 2-3 महीनों के बाद एक फ्रेंड के पार्टी में, बर्थडे पार्टी में, फिर से उन पर उनके दोस्तों ने बहुत प्रेशर डाला। और उन्हें भी लगा कि 2-3 महीने से तो दर्द नहीं है अभी, और क्या हो जाएगा अगर एक बार मैं ले ही लूँगा तो उन्होंने फिर से शराब जो है वो ले ली। अभी क्या हुआ, शराब ली, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक था। तो उन्हें लगा कि अभी तो सब ठीक हो गया है, तो मैं थोड़ा बहुत शराब ले सकता हूँ। तो उन्होंने फिर से शराब का सेवन चालू कर दिया। अभी फिर से जो है 2022 का साल इस तरह बीतने लगा, और दिसंबर के आखिरी में 2-3 दिन से अचानक से फिर से उन्हें वैसा ही सेम प्रॉब्लम हुआ जो पहले हुआ था। वही सेम कंप्लेन, बहुत ज़्यादा पेट दर्द, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ, और इसी के साथ फिर से वो अस्पताल में भर्ती हुए। अभी जब भर्ती हुए तो डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उन्हें बताया कि उनकी बीमारी का नाम हो चुका है क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। मतलब जो बीमारी अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस थी, कम समय के लिए थी, वो क्रोनिक मतलब भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी उन्हें हो चुकी थी पैंक्रियाज की। वो जो ग्रंथि है, जो अवयव है पैंक्रियाज, वो उनका 50% से ज़्यादा अभी खराब हो चुका था। और डॉक्टर ने उनका इलाज किया और उन्हें चेतावनी दी कि इसके बाद अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो हमारे हाथ में शायद कुछ नहीं बचेगा कि हम आपको ठीक कर पाए, सब भगवान के ऊपर है। इसके साथ उन्हें फिर से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो घर आए, फिर से सब ठीक करने के उम्मीद में उन्होंने जीना चालू किया कि 15 या 20 दिन बाद उनके जो पिताजी थे उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया,
और उनका जो शरीर का आधा हिस्सा है वो काम करना बंद कर दिया। तो अभी जायज़ सी बात है, विवेक जी पर फिर से दुख का पहाड़ आ गिरा और फिर से उन्होंने इसका जो उपाय है वो दारू पीने में खोज लिया। वो अभी इतना डिप्रेशन में चले गए थे, इतना सब कुछ सहने के बाद कि जो डॉक्टर की चेतावनी दी गई थी उसका पालन बिल्कुल नहीं किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने के वजह से जो है वो अभी दारू का सेवन उसी तरह से बहुत ज़्यादा करने लगे। काम करना बंद हो गया था, घर पे झगड़े, किसी का ख्याल नहीं रखना, खुद का भी ख्याल नहीं रखना, ये सब चीज़ें जो है ये चालू हो गई थी। तो फिर से दारू पीना उन्होंने चालू किया। तब जो हमेशा का जो हल्का दर्द था वो बने रहता था और वो उस दर्द के भी आदी हो गए थे। उन्हें अभी उस दर्द से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें वो दर्द भी अभी मामूली लगता था। और इसी तरह फिर से दिन महीने बीत गए और 2023 में हमारे पास फिर अभी मई के महीने में 29 मई को वो उन शिकायतों के साथ आए थे जो मैंने आपको पहले बताई है। अभी इस बार जब वो आए तो उनकी जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। उन्हें उल्टियों की वजह से और उन्हें क्योंकि कुछ अच्छा होश भी नहीं था, वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें 3-4 दिन तक आईसीयू में भी पहले रखना पड़ा था। सांस लेने में भी दिक्कत थी उनको, जो वो बोलते थे कि नहीं मैं ठीक हूँ, पर थी उनको दिक्कत। तो उनका हमने अच्छे से इलाज किया और उनको अभी चलने फिरने उठने बैठने लायक बना दिया। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक स्कोर रहता है, मतलब एक नंबर रहता है जिसे हम कहते हैं मेल्ड स्कोर, MELD, मेल्ड स्कोर। तो ये स्कोर क्या रहता है, ये बताता है हमें कि हमारी कितनी संभावना है ज़िंदगी में बचने की या मरने की। उन पेशेंट में जिन्हें लिवर की कोई बीमारी हो, पैनक्रियास की कोई बीमारी हो वगैरह। तो जो विवेक जी हैं इनका ये स्कोर था 31 का मतलब होता है कि 50% संभावना है वो बचेंगे, 50% संभावना है वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उनका जो पैनक्रियास है अभी 90% से ज़्यादा खराब हो चुका है। और जिस तरह से लिवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रहता भी है पेशेंट में जिनका लिवर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है दारू पीने की वजह से, पैनक्रियास में ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम पैनक्रियास ट्रांसप्लांट कर सकें, खासकर इंडिया में तो नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं हमारे अस्पताल में। उनकी उम्र देखिए आप, सिर्फ 36 साल, 36 ईयर्स की थी, पत्नी हैं, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक 6 साल की है, एक 3 साल की है, एक पिताजी है जो पैरालिसिस से ग्रसित है, छोटा भाई है जो भी पढ़ रहा है, और इन सब को उनकी कितनी ज़रूरत है। और उनकी ज़िंदगी भी आज उनके हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। तो इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और हमेशा जो है इस चीज़ को समझना चाहिए कि दारू कोई भी परेशानी का या कोई भी दुख दर्द का उपाय कभी नहीं रहता। ये किसी ना किसी दिन आपकी ज़िंदगी खराब करने का कारण ज़रूर बन सकता है। आशा करती हूँ आप मेरी बताई बात को समझेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।